हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th संस्कृत मणिका चैप्टर 4 चतुर्थः पाठः। उसके जो चैप्टर का नाम है विद्या भान्ति सद्गुणाः। विद्याः भान्ति सद्गुणाः, इस चैप्टर को। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट करना ना भूलना। और इसी बुक के या दूसरे बुक्स के भी और भी जो चैप्टर्स है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप वो देखिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और इसी बुक के अगर दूसरे चैप्टर्स आप चाहते हैं उनका ट्रांसलेशंस या फिर एक्सरसाइज, तो वो भी आप सर्च करके देख सकते हैं। और अगर आपको ना मिले तो चैनल के प्लेलिस्ट पर चले जाइए, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो विद्या भांति सद्गुणाः, विद्या के द्वारा क्या भांति भांति है या भाता है क्या, सद्गुणा अच्छे गुण। मतलब आपको अगर अच्छे गुण चाहिए तो वो विद्या से ही मिल सकते हैं, किसी और चीज़ से नहीं। तो विद्या जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, या कुछ भी बोले दीजिए कि आवश्यक है, कि बिना विद्या के आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए विद्या भांति, विद्या के द्वारा ही। विद्या शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, चलिए फिर आगे चैप्टर पर चलते हैं, उसमें क्या लिखा है या फिर क्यों ये चैप्टर का ऐसा नाम है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो पहले इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर कुछ तो है। अब क्या है, कोई राजा है, उसकी सभा में मंत्री है। इस पिक्चर के नीचे देखिए लिखा हुआ है देव महाकुल संभूता एते राजपुत्राः तन्मया नीतिम ग्राहीतुम शक्यन्ते। मतलब देव, पहले देव बोलने के बाद देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क, मतलब हे देव, महाकुल संभूता एते राजपुत्राः, महान कुल में उत्पन्न ये राजपुत्र, तन्मया नीतिम ग्राहीतुम शक्यन्ते, मेरे द्वारा नीति शास्त्र की शिक्षा से युक्त किए जा सकते हैं। अब क्या है, कैसे है, अब हम आगे पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। मालविका कहती है, भो सुकुमार, हे सुकुमार, किमर्थम चिंतितः असि, क्यों चिंतित हो, किस लिए चिंतित हो। सुकुमारः, तो सुकुमार कहता है, मम अनुजस्य पठने रुचिः नास्ति, मेरे छोटे भाई, अनुज मीन्स छोटे भाई, तो मेरे छोटे भाई की पढ़ने में रुचि नहीं है, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। मालविका, सुकुमार, मम पुस्तके एका कथा अस्ति, कि सुकुमार, मेरे पुस्तक में या मेरे पाठ्य पुस्तक में एक कहानी है। कथा अर्थात कहानी। यत्र एकः राजा अपि एवं चिंतितः आसीत्, और जिसमें एक राजा भी इसी प्रकार चिंतित था, इसी प्रकार टेंशन में था। सुकुमारः, तो सुकुमार कहता है, सत्यम, सच, सच में, किम कृतम तदा तेन राज्ञा, तब उस राजा ने क्या किया, उस राजा के द्वारा क्या किया गया। मालविका, तदा राज्ञा एकः विद्वान आहूतः, तब राजा ने एक विद्वान बुलाया, आहूतः बुलाया, सह सुरोचकाभिः कथाभिः राजपुत्रान् नीतिशास्त्रम् अपाठयत्। स मीन्स उसने, वह, सुरोचकाभिः रुचिकर, कथाभिः कहानियों से,
मतलब उसने रुचिकर इंटरेस्टिंग कहानियों से, इंटरेस्टिंग स्टोरीज से राजपुत्रों को नीति शास्त्रम अपाठयत, नीति शास्त्र को समझाया, नीति शास्त्र पढ़ाया। तासाम कथानाम संग्रह अपि विद्यते, उन कहानियों का संग्रह भी है, मतलब कलेक्ट करके किसी बुक का नाम दिया गया है या कुछ बुक भी है। सुकुमारः, तो सुकुमार कहता है आश्चर्यम, आश्चर्य, किम नाम तत् पुस्तकम, उस पुस्तक का क्या नाम है। मालविका, तो मालविका कहती है तस्य नाम हितोपदेशः, उसका नाम हितोपदेश है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहे तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं जिसमें नीति कहानियाँ सब दी हुई है, जिससे आप मोरल सीख सकते हैं। आप आपके जो छोटे भाई बहन कोई भी है उनको भी, ज़रूरी नहीं है, हितोपदेश हिंदी में, इंग्लिश में और दूसरे लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। तो उस बुक का नाम हितोपदेश है। तस्य प्रारंभे एव इदं वर्णितं यत्, तस्य प्रारंभे, उसके आरंभ में, उसके शुरू में, एव इदं वर्णितं यत्, शुरू में ही यह वर्णित है कि, यत् मतलब कि, विद्यां विना मनुष्य से जीवनम व्यर्थम, विद्या के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। सुकुमारः, तो सुकुमार कहता है पठनीयम तत् पुस्तकम, वह पुस्तक पढ़ने योग्य है। मालविका, मया सह आगच्छ, मेरे साथ आओ, अद्यैव अस्माकं आचार्यः ताम कथाम पाठयिष्यति, आज ही हमारे आचार्य जी उस कहानी को पढ़ाएंगे। सुकुमारः, तो सुकुमार कहता है मम एतत् सौभाग्यम, ये मेरा सौभाग्य है। पठामः तावत् पाठम, यह पाठ या वह पाठ पढ़ते हैं। तो दोनों की कन्वर्सेशन हो गई। अब देखिए चैप्टर 4 विद्या भांति सद्गुणा। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम, भागीरथी अर्थात गंगा के, भागीरथी सिनोनिम है गंगा, तो गंगा के तट पर पाटलिपुत्र, जिसको अभी हम पटना या पटना के नाम से जानते हैं, कुछ लोग पाटना कहते हैं, कुछ लोग पटना कहते हैं, तो आप जो भी कहते होंगे, तो पाटलिपुत्र था पटना के नाम से जानते हैं जिसको। तो भागीरथी के तट पर पाटलिपुत्र नाम का नगर है। तत्र सर्व स्वामी गुणोपतः सुदर्शनः नाम नरपतिः आसीत्, वहाँ स्वामी के सभी गुणों से युक्त, मतलब राजा के सभी गुणों से युक्त सुदर्शन नाम का राजा था। स भूपतिः एकदा पठ्यमानं श्लोकद्वयं श्रुतवान्, मतलब उस राजा ने एक बार पढ़े जाते हुए 2 श्लोक को सुने। अब कौन कौन से श्लोक है, अब वो हम आगे देखेंगे या पढ़ेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं आगे श्लोक कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए नीचे 2 श्लोक दिए हुए हैं। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, सर्वस्य लोचनं शास्त्रम यस्य नास्त्यन्धस एव सः। दोबारा देखिए, अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, सर्वस्य लोचनं शास्त्रम यस्य नास्त्यन्धस एव सः। नीचे वाला देखिए, यौवनं धन संपत्तिः प्रभुत्वम अविवेकिता, एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवनं धन संपत्तिः प्रभुत्वम अविवेकिता, एकैकम अप्यनर्थाय
अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। तो चलिए पहला श्लोक उसका अन्वय देख लेते हैं। शास्त्रम अनेक संशय उच्छेदी परोक्ष अर्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम नास्ति स अंधः एव अस्ति। अर्थात मीन्स अनेक प्रकार के संदेह को दूर करने वाला। शास्त्रम अनेक संशय, संशय मतलब संदेह, तो अनेक प्रकार के संदेह को दूर करने वाला भूत भविष्यत कालिक सूक्ष्म घटनाओं का ज्ञान कराने वाला शास्त्र सबका नेत्र होता है। दोबारा सुनिए। शास्त्रम अनेक संशय उच्छेदी परोक्ष अर्थस्य दर्शकम अस्ति बोल सकते हैं। सर्वस्य लोचनम इव यस्य पार्श्वे नास्ति सह तु अंधः एव अस्ति। तो इसका मतलब क्या है? अनेक प्रकार के संदेह को दूर करने वाला, मीन्स जो डिफरेंट हमारे डाउट्स है उसको दूर करने वाला, और भूत भविष्यत कालिक सूक्ष्म घटनाओं का ज्ञान कराने वाला शास्त्र अर्थात ग्रंथ सबका नेत्र होता है। मतलब सभी का नेत्र है। एक तो ये है कि बहुत सारे जो हमारे डाउट्स होते हैं वो क्लियर करने वाला, और उसके अलावा जो भूत मतलब पास्ट में जो हुआ है या भविष्य में जो होने वाला है उसके बारे में भी बताने वाला, घटनाओं को उसका ज्ञान कराने वाला सबका नेत्र होता है। यहाँ पे देखिए अनेक संशय छेदी है, मतलब अनेक प्रकार के संशयों को, डाउट्स को दूर करने वाला, और परोक्षार्थस्य अर्थात जो भूत भविष्यत मतलब जो घटनाएं हो चुकी है या होने वाली वो सूक्ष्म पदार्थों को उनको बताने वाला। तो जो शास्त्र है मतलब हमारे जो शास्त्र होते हैं वो हमारे जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर कर लेते हैं, और भूत भविष्य को बताने वाला वही सबका नेत्र होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी नीचे की लाइन में देखिए, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम मतलब सबका लोचन, लोचन मीन्स आँखें, आईज जो है, नेत्र है वो शास्त्र है। यस्य नास्त्यंध एव सह मीन्स जिसके पास वह नहीं है वह तो नेत्र होते हुए भी अंध है, मीन्स नेत्र होते हुए भी ब्लाइंड है। मतलब अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, आपको शास्त्र की नॉलेज है, तो फिर वही जो है वो नॉलेज ही आपके लिए नेत्र है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके पास अगर दो आँखें भी है तो भी आप अंधे ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम अप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। अर्थात पहले अन्वय सुन लीजिए। यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकिता च एक एकम अपि अनर्थाय भवन्ति यत्र चतुष्टयम तत्र किम भविष्यति। पहला है यौवनम मीन्स युवावस्था, फिर धन संपत्ति ही धन संपत्ति, उसके बाद प्रभुत्वम मतलब अधिकार, अधिकार मतलब पावर, माइट आप बोल सकते हैं। अधिकार के बाद अविवेकिता, अविवेकिता विवेक शून्यता, च एक एकम अपि अनर्थाय भवन्ति कि ये एक एक भी अनर्थ के लिए पर्याप्त है। मतलब कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता च एक एकम अपि अनर्थाय या पर्याप्तम भवन्ति,
मतलब यौवन युवावस्था, या फिर धन संपत्ति मतलब बहुत सारा पैसा, या फिर आपके पास पावर, या फिर विवेक शून्यता मतलब आपके पास कोई नॉलेज ना होना। इन चारों में से अगर कोई एक भी है ना, तो आपके दुख के लिए, परेशानी के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए यही इनमें से एक होना भी इनफ ही है। यत्र चतुष्टयम तत्र किम भविष्यति। अब ये सुन लीजिए कि इनमें से अगर एक है तो फिर वो इनफ है, और जहाँ ये चारों विद्यमान हो, यत्र चतुष्टयम, जहाँ ये चारों ही एक साथ हो, तब क्या ही कहना। मतलब वहाँ तो भाई जितनी जल्दी हो सके, वही कहते हैं ना, आंखों से ओझल हो जाना, मतलब तुरंत ही भाई विनाश ही विनाश है। तो अगर आप युवावस्था में हैं, यौवन है आपके पास, धन संपत्ति है, या फिर पावर है, या फिर आप नॉलेज से बिल्कुल विहीन है, हीन है, बिल्कुल आपके पास नॉलेज नहीं है, तो इनमें से कोई चार में से कोई अगर एक है तो भाई आपके दुख के लिए इनफ है। लेकिन अगर यहाँ पे चारों ही है, फिर तो कोई कहने की ही बात नहीं है, फिर तो अब गए, सीधे सीधे बात, अब गए। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं। आत्मनः पुत्राणाम, आत्मनः पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम, अनधिगत शास्त्राणाम नित्यमुन्मार्गगामिनाम आचारहीनतया उद्विग्नमनाः स राजा अचिन्तयत्। आत्मनः पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनाम आचारहीनतया उद्विग्नमनाः स राजा अचिन्तयत्। मतलब अपने विद्या अध्ययन से रहित, विद्या नॉलेज के अध्ययन से, पढ़ने से उसके बिना सदा कुमार्गी पुत्रों की सदाचारहीनता के कारण दुखी मन वाला वह राजा सोचने लगा। स राजा अचिंतयत, उस राजा ने सोचा या सोचने लगा। आत्मनः पुत्राणाम मतलब अपने पुत्रों के, अनधिगत शास्त्राणाम मतलब जो शास्त्रों से बिल्कुल अनजान हो, जिनको कुछ भी नहीं पता, नित्यम उन्मार्गगामिनम हमेशा कुमार्ग पर चलने वाले, कुमार्गगामी हमेशा गलत राहों पर चलने वाले, आचारहीनतया सदाचार से बिल्कुल हीन, उनको तो पता ही नहीं है बिहेव कैसे किया जाता है, तो उनके लिए, उन पुत्रों के कारण दुखी मन वाला वह राजा सोचने लगा। अब क्या सोचने लगा, चलिए आगे देखते हैं। स जातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते वरमेको गुणे पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमोहन्ति न च तारा गणेरपि। दोबारा सुनिए दोनों श्लोक, थर्ड श्लोक और फोर्थ श्लोक। कितने श्लोक है टोटल? 7 श्लोक है। तो चलिए देखते हैं थर्ड और फोर्थ श्लोक। स जातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते वरमेको गुणे पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमोहन्ति न च तारा गणेरपि। तो पहले हम देखेंगे इसके अन्वय, तभी आराम से समझ आएगा। ये न जाते न वंशः समुन्नतिम याति सह जातः परिवर्तिनी संसारे कः मृतः वा न जायते। तो क्या है, पहले देखिए तो इसका क्या मतलब होगा इस श्लोक का, कि वह
जो मतलब वस्तुतः जो उत्पन्न हुआ है, यहाँ पे शुरू में क्या किया गया है कि ये न जाते न वंश समुन्नतिम याति, जो मतलब ये मान लो कि जो अभी उत्पन्न हुआ है, जिसके जन्म से वंश की उन्नति प्राप्त करता है। यहाँ पे वही लिखा है ना कि पहला जो आपका अन्वय है कि ये न जाते न वंश समुन्नतिम याति, जिसके वंश मतलब जिसके जन्म से वंश उन्नति प्राप्त करता है, सहजात परिवर्तिनी संसारे कह मृत वा न जायते, कि वह पुत्र मतलब वही उत्पन्न हुआ है, वस्तुतः वह ही उत्पन्न हुआ है जिसके जन्म से वंश उन्नति प्राप्त करता है। अन्यथा परिवर्तनशील संसार में ऐसा कौन मरा व्यक्ति है जो जन्मता नहीं। मतलब भाई अगर तुमने कहीं पर जन्म लिया है तो तुम्हारे कुछ कर्तव्य होंगे, कुछ तुम्हारे काम भी होंगे, वरना ऐसे ही जन्म ले लिया तो भाई क्या मतलब है कि हाँ क्या फ़र्क पड़ता है कि जीवित है या मृत है। मतलब वस्तुतः वह ही, पहले इस श्लोक का मीनिंग समझ लीजिए, वस्तुतः वह ही उत्पन्न हुआ है जिसके जन्म से वंश उन्नति प्राप्त करता है। अन्यथा परिवर्तनशील संसार में ऐसा कौन मरा व्यक्ति है जो जन्मता नहीं है। मतलब कि भाई इनका जन्म हुआ है, मतलब राजा के वंश में अगर इनका जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं वंश की उन्नति प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही थोड़ी, वरना ये जो परिवर्तनशील जो संसार है, ये जो हमेशा पता है चेंज होते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं लाइफ में, संसार में, तो ऐसा कौन मरा व्यक्ति है जो जन्मता नहीं है, जो पैदा नहीं होता है। भाई सब पैदा होते हैं और किसी ना किसी रीज़न से होते हैं। तो यहाँ पे भी वही कहा है कि ये तो ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं आता, पता नहीं क्या करूँगा मैं इन बच्चों के साथ, कैसे सदाचारहीन हैं, हमेशा कुमार्ग पर चलते हैं, तो इन बच्चों का क्या होगा। तो उसके नीचे वाले श्लोक पे फिर इसके लिए कहा गया है, वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमोहन्ति न च तारा गणेरपि। पहले इसका अन्वय, एकः गुणी पुत्रः वरम, भवती आप चाहो तो ऐड कर सकते हो कि एक गुणी पुत्र एनफ है, एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है। शतानि अपि मूर्खाः च न, मतलब 100 मूर्ख नहीं, मतलब 100 मूर्ख, अगर आपके पास 100 पुत्र है जो बिल्कुल मूर्ख है और एक पुत्र ऐसा है जो गुणी है, तो वो एक गुणी वाला ही एनफ है, वो एक गुणी वाला ही श्रेष्ठ है। एकः चंद्रः तमहन्ति, एक चंद्रमा ही है जो अंधकार को हरता है, अंधकार को नष्ट करता है, अकेला चंद्रमा ही अंधकार को नष्ट करता है। तारा गणई अपि न, कि जो तारा होते हैं, तारों के जो स्टार्स के जो समूह होते हैं वो नहीं। मतलब कि आपके पास अगर 100 पुत्र है, 100 बच्चे हैं और 100 के 100 ही मूर्ख है, उससे बेटर ये है कि आपके पास एक ही हो लेकिन वो ज्ञानवान हो, वो गुणवान हो, तो वही श्रेष्ठ है। ऐसे ही आसमान में देखा होगा आपने कि हजारों तारे मतलब वो स्टार्स होते हैं, तो उनसे क्या काम, उनसे ये थोड़ी हो सकता है कि अंधेरा बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, नहीं, अकेला चंद्रमा ही काफ़ी है अंधकार को नष्ट करने के लिए, बाकी सब तो कर भी नहीं सकते, सिर्फ अकेला चंद्रमा काफ़ी नहीं है, अकेला चंद्रमा ही अंधकार को नष्ट करता है, बाकी उन तारों का समूह जो है उन समूह का कोई काम ही नहीं है। तो ऐसे ही उनके पास इतने सारे बच्चे हैं लेकिन सबके सब मूर्ख है, उससे अच्छा तो एक ही कोई बच्चा होता जो गुणवान होता, तो वो वही सोचते हैं। तत्कथम इदानीम एते मम पुत्राः गुणवन्तः क्रियताम, तो अब किस प्रकार से मेरे ये पुत्र गुणवान किए जाए, मतलब इनको कैसे गुणी बनाऊं मैं। यतः, अब यतः क्योंकि,
माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। ये जो श्लोक है ना बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर नहीं भी सुना है तो ये श्लोक लर्न कीजिए, आगे भी आपके काम आएंगे। एक तो ये माता शत्रु पिता वैरी वाला और एक वरम एको गुणी पुत्रो, ये 2 श्लोक। तो आगे देखिए, रूपयौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। रूपयौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। मतलब अब पहले इसके अन्वय देखना है। वैसे ये अन्वय आपके चैप्टर्स में भी दिए हुए हैं, फिर भी मैं आपको अन्वय एक बार बता देती हूँ कि ये न बालः न पाठितः। फर्स्ट लाइन के सेकेंड उसमें देखिए, ये न बालः न पाठितः, जिसके द्वारा या जिस माता पिता के द्वारा बालक को बच्चे को पढ़ाया नहीं गया। माता शत्रुः पिता वैरी, कि वह जो माता है वो शत्रु है, पिता वैरी। शत्रु जो है, शत्रु मतलब भी जो दुश्मन होता है, और वैरी मतलब भी दुश्मन है। शत्रु दोनों का सेम ही मीनिंग है। मतलब जिन माता पिताओं ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया है तो वही माता पिता जो है वो उस बच्चे के शत्रु है। तयोः पुत्राः सभा मध्ये न शोभन्ते, तो उनके जो पुत्र हैं, चाहे 1 हो या 2 हो, जो भी उनके जो बालक है वो सभ्य सभा में शोभित नहीं होते हैं। मतलब अगर पढ़े लिखे के, या फिर कहते हैं ना कि पढ़े लिखे के बीच में एक अनपढ़, इस टाइप का, मतलब मजाक बनाने लायक वो बन जाता है। कैसे कि यथा हंस मध्य बकः न शोभते, जैसे हंसों के बीच में जो बक होता है, जो बगुला होता है, वो शोभित नहीं होता है। मतलब वाइट कलर के आप सारे हंस रख लो, डक कह सकते हो, कि वाइट कलर के इतने सारे डक है, इतने सारे हंस है, और उनके बीच में अगर वाइट कलर का एक बगुला रख दो तो जैसे बगुला शोभित नहीं होता है, वैसे ही कि जो बच्चा, जो बालक है, वो अगर अनपढ़ है वो भी सभ्य समाज में वो शोभित नहीं होता है। इसीलिए उनके जो माता पिता है जिन्होंने उस बालक को नहीं पढ़ाया है, तो उनसे बड़ा कोई दुश्मन उस बालक का है ही नहीं। इसीलिए सभी माता पिता को करना चाहिए क्या, कि बालक को पढ़ाए, बच्चे को पढ़ाए। फिर आगे देखिए, रूप यौवन संपन्ना, रूप यौवन संपन्ना, रूप अर्थात सुंदरता, और यौवन संपन्ना युवावस्था से संपन्न, मीन्स जो युवावस्था मतलब अडल्टहुड में आप बोल सकते हैं, उससे बिल्कुल संपन्न है रूप से और युवावस्था से। विशाल कुल संभवाः, और उच्च कुल में उत्पन्न, मतलब बहुत अच्छे कुल में, कहते हैं ना कि हमारा जो खानदान है या फिर वंश है बहुत उच्च कुल से है हम, तो ऐसे ही। तो विशाल कुल संभवा, जो उच्च कुल में जन्म लिया है। निर्गंधाः किंशुका इव न शोभन्ते, अर्थात गंध से रहित, विद्या से रहित, गंध से रहित किंशुका मतलब पलाश, पलाश के फूल देखा होगा आप लोगों ने, किसी ने, आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो गंध से रहित मतलब जिनमें कोई स्मेल नहीं है, गंध से रहित पलाश के पुष्प के समान वो शोभित नहीं होते हैं। मतलब आपके पास सुंदरता है, रूप है,
आप युवावस्था में हैं, आप एडल्ट हैं और आप बहुत अच्छे कुल से, बहुत अच्छे खानदान से हैं, बहुत अच्छे वंश से हैं, तो फिर भी अगर आपके पास विद्या नहीं है तो फिर आप उस कुल के लिए बिल्कुल योग्य ही नहीं है, मतलब उस कुल के लिए आप सूटेबल नहीं है। जैसे पलाश का फूल जो होता है वो दिखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसके पास कोई अपना स्मेल नहीं है, वो गंध रहित है। तो जिस वजह से ये है कि वो जो पलाश के जो फूल होते हैं वो भी शोभित नहीं होते हैं। तो चाहे वो कितना भी सुंदर हो, कुछ भी हो, अगर उसके पास गंध नहीं है तो वो भी शोभित नहीं है। मतलब आपके पास हर चीज़ में घूम फिर के ये है कि विद्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। और भी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपको वो वीडियोस ना मिले तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके आगे देखिए अत्रांतरे, इसके बाद अब देखिए अत्र तु दैवम कारणमिति न उचितम। मतलब पहले पूरा लाइन देखिए, अत्र तु, अब तो, यहाँ तो, अत्र मीन्स यहाँ, अत्र तु यहाँ तो, यहाँ तो क्या, दैवम कारणम इति न उचितम, अतः सर्वथा दैवम आलस्यम च विहाय पुरुषार्थः विधेयः। इस विषय में भाग्य को ही कारण समझना उचित नहीं है। दैवम अर्थात भाग्य, इस विषय में अत्र तु दैवम कारणम इति न उचितम, सिर्फ भाग्य को, किस्मत को इसका कारण समझना उचित नहीं है। अतः इसलिए सर्वथा दैवम आलस्यम च विहाय पुरुषार्थः विधेयः, इसलिए सदैव हमेशा भाग्य तथा आलस्य को छोड़कर परिश्रम करना चाहिए। मतलब सिर्फ किस्मत पर नहीं छोड़ना चाहिए, और किस्मत पर छोड़ दिया है, किस्मत पर नहीं है बोलकर आलसीपन बन जाना, लेजी बन जाना, तो ये सब छोड़कर परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। एतत् चिंतयित्वा राजा पंडित सभाम कारितवान, यही सोचकर, यही चिंतन करके राजा ने विद्वानों की सभा करवाई, सभा बुलाई। राजा अवदत्, राजा ने बोला, भो भो पंडिताः, हे पंडितों, श्रूयतां मम वचनम, सुनो मेरी बात। अस्ति कश्चित् एवं भूतो विद्वान् यो मम पुत्राणां नित्यम् उन्मार्गगामिनाम् अनधिगतशास्त्राणाम् इदानीं नीतिशास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुं समर्थः। कि है ऐसा कोई विद्वान जो मेरे इन शास्त्रहीन तथा हमेशा कुमार्ग पर चलने की ओर चलने वाले पुत्रों को नीति शास्त्र की शिक्षा द्वारा पुनर्जन्म अर्थात दूसरा जन्म कराने में समर्थ हो, कराने में योग्य हो। मतलब ऐसा कोई है जो इन बच्चों को, जो कुमार्ग पर चलते हैं, गलत राहों पर चलते हैं, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, इन बच्चों को सही राह दिखा सके। मतलब राजा ने पंडितों के सभा में पूछा। अत्रांतरे विष्णु शर्म नामा महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञः बृहस्पतिः इव अवदत्। इसी बीच, अत्रांतरे इसी बीच, विष्णु शर्मा महापंडितः, विष्णु शर्मा महापंडित, सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञः बृहस्पति इव अवदत्, समस्त या सभी नीति शास्त्र के रहस्य को, नीति शास्त्रों को जानने वाला विष्णु शर्मा नाम का महाविद्वान जो है, देवों के गुरु बृहस्पति के समान बोला। मतलब देवों के जो गुरु है, गुरु बृहस्पति, वो जैसे हर चीज़ में नॉलेज रखते हैं, महाविद्वान है, वैसे ही उनकी तरह
महाविद्वान, सभी रहस्य को, नीति शास्त्र के सभी रहस्य को जानने वाले विष्णु शर्मा बोले। क्या बोले? देव कि हे राजन, हे राजा, महाकुल संभूता एते राजपुत्राः तत्मया नीतिम ग्रहीतुम शक्यन्ते। कि महाकुल अर्थात उच्च कुल में, उच्च वंश में समुत्पन्न जन्म लिए ये राजपुत्र मेरे द्वारा नीति शास्त्र में निपुण कराए जा सकते हैं। मीन्स मैं इनको नीति शास्त्र में निपुण करा सकता हूँ, मैं इनको पढ़ा सकता हूँ। राजा अतो अहम षण्मासाभ्यन्तरे भवत्पुत्रान् नीतिशास्त्राभिज्ञान करिष्यामि। अतः अहम, इसलिए, अतः मैं षण्मासाभ्यन्तरे 6 महीनों के अंदर भवत्पुत्रान् आपके पुत्रों को नीति शास्त्र अभिज्ञान करिष्यामि। आपके पुत्रों को क्या? नीति शास्त्र की निपुणता से युक्त करूँगा। मतलब नीति शास्त्र सब कुछ मैं 6 महीने के अंदर ही सब कुछ समझा दूंगा। राजा सविनयम पुनरवदत, और राजा ने विनम्रता पूर्व, मतलब बहुत पोलाइटनेस से, पुनः अवदत, फिर से कहा, पुनः कहा। कोत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है? तो अब देखिए, ये आपका है लास्ट श्लोक। किटोऽपि सुमनः संगादारोहतै सतां शिरः अस्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। किटोऽपि सुमनः संगादारोहति सतां शिरः अस्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। पहले इसका अन्वय देख लीजिए, फिर आगे देखते हैं कि सुमनः संगात किटः अपि सतां शिरः आरोहति महद्भिः सुप्रतिष्ठितः अस्मा अपि देवत्वं याति। अर्थात मतलब कीड़ा भी फूलों के संग में आकर सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है। सुमनः मीन्स फूल, संगात संग से, फूलों के संग में आकर, फूलों के संगत में आकर, कीटः अपि सतां शिरः आरोहति, कीट भी, कीड़ा भी अच्छे जो सुपुरुष होते हैं, विद्वान होते हैं, उनके सिर पर चढ़ जाते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं उन पर चढ़ जाते हैं। महद्भिः सुप्रतिष्ठितः अस्मा अपि देवत्वं याति। अर्थात महान लोगों के द्वारा अच्छी प्रकार से प्रतिष्ठित होने पर पत्थर भी देवता का भाव प्राप्त कर लेता है। मतलब ऐसे ही कि अगर भाई कोई कीड़ा है तो वो अगर फूलों के साथ रहे तो भी सज्जनों के सर पर चढ़ जाता है। ठीक वैसे ही अगर कोई महान व्यक्ति है, महान लोग जो होते हैं, वो सही तरीके से अगर प्रतिष्ठा करे किसी पत्थर की, स्टोन को भी उसको कहीं पर प्रतिष्ठित करके पूजा पाठ करे, सिंदूर, चंदन, फूल, माला ये सब यूज़ करे, तो वो जो है वो पत्थर, उसका भी भाव जो है वो देवता के समान हो जाता है। तो लोग भी उसको देवता की तरह ही पूजा करते हैं। मतलब मेरे संगत में अगर बच्चे रहेंगे तो वो सब कुछ सीख ही जाएंगे, तो उसकी टेंशन आप ना लो। तदेतेषाम् अस्मत्पुत्राणां नीतिशास्त्रोपदेशाय भवन्तः प्रमाणम् इति उक्त्वा तस्य विष्णुशर्मणः करे बहुमानपुरः सरं पुत्रान् समर्पितवान। मतलब तो इन मेरे पुत्रों की नीति शास्त्र की शिक्षा, मतलब ये सब किसने कहा? फिर जब
उसने ऐसा कहा कि भाई मैं मेरे संगत में रहेंगे तो सब कुछ सीख ही जाएंगे। तो फिर राजा ने ये कहा कि तो इन मेरे पुत्रों की नीति शास्त्र की शिक्षा के लिए आप ही प्रमाण हैं, आप ही ज्ञान का साधन है, मतलब आप ही सब कुछ कर सकते हैं। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर तस्य विष्णुशर्मणः करे बहुमानपुरः सरं पुत्रं समर्पितवान्। उस विष्णु शर्मा के हाथों में बहुत सम्मान से पुत्रों को समर्पित कर दिया। करे मतलब हाथों में, मतलब अपने पुत्रों को उनको दे दिया कि भाई आप ही महान हैं, आप अगर बता रहे हैं कि आप सिखा पाएंगे तो आप सिखाइए। ततः विष्णु शर्मा, ततः मीन्स उसके बाद, विष्णु शर्मा पशु पक्षी जंतूनां मनोरंजकाभिः, उसके बाद विष्णु शर्मा ने पशुओं पक्षियों और जंतुओं की मनोरंजक इंटरटेनिंग और प्रेरणा प्रदाभिश्च, और प्रेरणादायक मतलब इंस्पायर करने वाली कथा भी, कहानियों से, कहानियों के द्वारा तान राजकुमारान शिक्षितवान, उन राजपुत्रों को शिक्षित किया। मतलब तो फिर वो विष्णु शर्मा उन पुत्रों को लेकर गए और फिर इंटरेस्टिंग कहानियों से, एनिमल्स की, बर्ड्स की और जो जंतु वगैरह होते हैं जानवरों की, उनकी कहानियों से, इंटरेस्टिंग कहानियों से और इंस्पायरिंग कहानियों से उन राजकुमारों को शिक्षित किया। एतासां कथानां संकलनम एव हितोपदेशः नामकः ग्रंथः प्रसिद्धः जातः। इन्हीं या इन कहानियों का संग्रह ही हितोपदेश नामक ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हितोपदेश मीन्स हित के लिए उपदेश, मतलब आपकी भलाई के लिए जो बातें कही जाती है वो कहानियों के माध्यम से, कहानियों के थ्रू आप बच्चों को समझा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप भी हितोपदेश की कहानियाँ पढ़िए, समझिए, उनसे कुछ सीखिए। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और दूसरे भी वीडियोस हैं, अगर आपको वो ना मिले चैनल पर तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।